एक संस्था बनाई थी NUBC, उसके बैनर पे हमने आज देश की जो पूरी कार्यकारिणी है उसको हमने यहाँ बुलाया दिल्ली में, और आज सबने एक संकल्प लिया है। जब भी किसी मुद्दे को लेकर मेरे पास आएंगे मैं हमेशा उनके लिए उपलब्ध रहूंगा। प्राउड फील हो रहा है। ये कार्यक्रम देश के बहुजनों के हित में, बहुजनों के लिए हो रहा है। नेशनल यूनियन बैकवर्ड क्लासेस द्वारा फाउंडर लेट श्री ब्रह्म प्रकाश जी की याद में राष्ट्रीय बैठक का आयोजन दिल्ली में किया गया, जिसका नेतृत्व राष्ट्रीय अध्यक्ष जगदीश यादव द्वारा किया गया। इस कार्यक्रम में कई गणमान्य हस्तियों ने हिस्सा लिया, जिसमें दिल्ली के सांसद रामवीर सिंह बिधूड़ी भी कार्यक्रम में शामिल हुए, जिनका स्वागत बड़े जोर शोर से किया गया। दोस्तों, ओबीसी द्वारा अपनी मांगों को मनवाने के लिए इस बैठक का आयोजन किया गया था, जिसमें सभी स्टेट के अध्यक्षों ने मीडिया के माध्यम से क्या कुछ कहा। साथ ही साथ सांसद रामवीर सिंह बिधूड़ी एवं राष्ट्रीय अध्यक्ष जगदीश यादव ने क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। चौधरी ब्रह्म प्रकाश जो दिल्ली के प्रथम मुख्यमंत्री थे, आज उनकी जयंती है। उस उपलक्ष्य में हमने आज जो उनके अधूरे काम वो छोड़ के गए थे, SC, ST, OBC, माइनॉरिटी, जो उन्होंने एक संस्था बनाई थी NUBC, उसके बैनर पे हमने आज देश की जो पूरी कार्यकारिणी है उसको हमने यहाँ बुलाया दिल्ली में, और आज सबने एक संकल्प लिया है कि जो चौधरी ब्रह्म प्रकाश जी जो दिल्ली के प्रथम मुख्यमंत्री थे, जो दिल्ली के मुख्यमंत्री के साथ साथ जो OBC, माइनॉरिटी, SC, ST, जिनके दिल में एक दर्द था उनकी प्रगति उन्नति करने के लिए, उनके जो अधूरे काम हैं उनको पूरा करने का लिए आज हमने संकल्प लिया है कि आज हम पूरे देश में उनके अधूरे कामों को पूरा करने के लिए ये NUBC के बैनर के नीचे काम करेंगे। मुख्य उद्देश्य और क्या कुछ थोड़े बहुत मुद्दे जो रहे जो प्राथमिकता दी जाए? बहुत मुद्दे हैं। मैं दिल्ली सरकार की बात कर रहा हूँ, मैं OBC कमीशन का चेयरमैन हूँ। ऐसे OBC को तंग करने के लिए ऐसे काम किए हैं कि अगर बच्चा दिल्ली का है जिसका फादर का OBC सर्टिफिकेट है और वो बाहर पढ़ने के लिए गुड़गांव चला गया और वापस दिल्ली में आके वो किसी इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेता है तो उसको कहते हैं आप तो एक साल बाहर ब्रेक हो गया, पर बाहर पढ़ने चले गए। OBC को ऐसा तंग करने के लिए ऐसा रास्ता निकाल रहे हैं, हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। दिल्ली में एक भीम योजना चलाई थी जिसमें UPSC के बच्चे वो तैयारी करते थे, वो सब बंद कर दी। जितनी भीम योजनाएं थी सब बंद कर दी सरकारों ने। हम सब मिलकर ये संकल्प लिया है कि अगर OBC, SC, ST और माइनॉरिटी का जो भी हक दबाएगा हम उसको बर्दाश्त नहीं करेंगे, उसका विरोध करेंगे। जी, क्या कुछ कहना चाहिए आज के इस प्रोग्राम को लेकर? First tell me yourself. Hello, I am Kamala Hasan Yadav coming from Tamil Nadu. I am Tamil Nadu State President of NUBC. NUBC National Union Backward Classes, SC, ST and Minorities. Okay. Previously it was today the anniversary of founder president Chaudhary Brahma Prakash Yadav. Okay. We assembled all over the states from all over the nation. We assembled in Delhi. So we gathered. We are conducting EC meeting today. Everything going well. We gathered a lot of people. We gathered here. Everything going well. Previously it was not like this. Okay, I heard something. I newly joined it recently only. After election of our new national president, who is also the chairman of Delhi Backward Commission, our Jagdish Yadav ji, he is conducting the meeting very well. He organized very well. Warm welcome by our Hemant sir and Vikas sir and Jitendra Yadav. Everything warm welcome us.
The reception of their hospitality is good. We are very much impressed. Along with me, our Secretary General, National Secretary General, Kamal Gannan sir joined, and from Tamil Nadu, Chief Patron Kulandevelu sir also joined, and our neighboring territory union, our Pondicherry State President, Dr. Naveen also joined with us. We are all come here for joining EC meeting. Okay, it is going very well. We are really impressed, and we are having confidence that our state and all over the country peoples, not only for OBC, including SC, ST and minorities, everything will be cherished hereafter because of good leadership of Jagdish Yadav sir. He is a charismatic leader. He is having highly contact from bureaucrats, IAS, IPS, and all the officials of governments. Not only officials, he is having close contact with the National Board, National OBC Chairman, and the SC/ST Chairman, National SC/ST Chairmen. Along with them, he has a cordial relationship. Like anybody is involving throughout the country, from all the states, leaders are joining. I hope that it will be emerge very well. I promised to, I asked even the national president to conduct a meeting in Tamil Nadu also. He is giving 4th option for us. So he is that much busy right now. So I hope that we will conduct a big level meeting gathering in Tamil Nadu very soon. कैसा लगा, क्या कुछ कहना चाहिए? बहुत प्राउड फील हो रहा है। ये कार्यक्रम देश के बहुजनों के हित में, बहुजनों के लिए हो रहा है। सरकार की जितनी सारी नीतियां बनती हैं वो बहुजनों तक या लास्ट सोसाइटी जो आदमी है वहां तक नहीं पहुंच पाती। तो ये इस संगठन के माध्यम से ये प्रयास है कि ये जो योजनाएं हैं, कल्याणकारी योजनाएं हैं सरकार बार बार बनाती है, वो अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे और उसका उसे लाभ मिले, ताकि एक नया भारत, एक विकसित भारत बन सके। उस नए भारत की स्वप्न लेकर के ये संगठन काम कर रहा है, और सामाजिक संगठन होने के नाते समाज के हर व्यक्ति के साथ इनका अपना एक योगदान है, अपना एक लगाव है, और इस लगाव को लेकर के देश के कोने कोने से आए हुए तमाम राष्ट्रीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एंड स्टेट अध्यक्ष, स्टेट उपाध्यक्ष, सारे लोग एक साथ इकट्ठा हुए हैं, और वो लोग जो है जितनी भी हमारी कल्याणकारी योजनाएं हैं उस कल्याणकारी योजनाओं को लेकर के अपने शहर में जाएंगे, शहर से गांव जाएंगे, और गांव के अंतिम व्यक्ति तक इस योजना को पहुंचाने का काम करेंगे। NUBC कमेटी में आए हैं और एक बहुत बड़ी मीटिंग रखी गई है, पूरे देश से यहाँ पे लोग आए हैं, क्या कहेंगे आप? नहीं, मैं बहुत आभारी हूँ NUBC के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री जगदीश यादव जी का, कि NUBC की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक दिल्ली में आयोजित की गई है। मुझे भी इस अवसर पर कार्यकारिणी को संबोधित करने का और सभी के दर्शन करने का अवसर प्राप्त हुआ है। मैं उनके प्रति बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, और मैंने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को भी और कार्यकारिणी के सभी सम्मानित पदाधिकारीगण और कार्यकारिणी के सभी सम्मानित सदस्यगणों को ये आश्वासन दिया है कि उनके जो भी मुद्दे हैं, जब भी किसी मुद्दे को लेकर मेरे पास आएंगे, मैं हमेशा उनके लिए उपलब्ध रहूंगा। जो भी सुझाव उनके द्वारा दिए जाएंगे, किसी स्तर पर भी मुझे यदि उन सवालों को लेकर, चाहे वो पार्लियामेंट में मुझे कुछ बोलना पड़े या भारत सरकार में जो हमारे संबंधित मंत्री हैं उनके पास भी जाने की आवश्यकता होगी, तो मैं ज़रूर अपने सभी साथियों के साथ जाऊंगा। ये मैंने आज अपने सभी साथियों को वचन दिया है, क्योंकि दिल्ली के प्रथम मुख्यमंत्री स्वर्गीय चौधरी बेन प्रकाश जी की जन्म जयंती के अवसर पर ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है। चौधरी बेन प्रकाश जी हमारे सर्वमान्य नेता थे, वो दिल्ली के प्रथम मुख्यमंत्री भी थे, और वो भारत के भूतपूर्व कृषि मंत्री भी थे। उनके प्रति हमारे मन में बहुत सम्मान है। लंबे समय तक उन्होंने देश के जो पिछड़े समाज के लोग हैं, दलित समाज के लोग हैं, अक़लियत के लोग हैं, उनके अधिकारियों की लड़ाई उन्होंने बहुत ही ईमानदारी के साथ, दिल्ली की सड़कें हों चाहे पूरे देश भर में, उन्होंने उसको लड़ने का काम किया। आज हम उनके प्रति भी आदर प्रकट कर रहे हैं, क्योंकि इस संस्था की नींव उन्होंने ही रखी थी, और उनके बाद अनेकों हमारे
वरिष्ठ नेता इस संस्था के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं। श्री मुलायम सिंह यादव जी इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं, चंद्रजीत यादव जी रहे हैं, शरद यादव जी रहे हैं, मान्यवर काशीराम जी रहे हैं और आज इस संस्था के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगदीश यादव जी हैं। तो जगदीश यादव जी और कार्यकारिणी के सभी सम्मानित सदस्यगण जो कुछ समस्याओं के बारे में मुझे जानकारी देंगे, मैं उनको सही जगह पर उनको उठाने का काम करूँगा।